Hello guys, welcome back to my channel Biology Updates. Today our topic of understanding is tryptophan operon. अगर आप लोगों का ये पहला ओपेरॉन टॉपिक है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले लैक ओपेरॉन समझिए, क्योंकि वो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है समझना और हम शुरुआत उसी से करते हैं. मैंने उसमें अच्छी तरीके से ये समझाया है ओपेरॉन क्या है क्या नहीं है, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. सो बट ओके, सो व्हाट इज़ ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन. ओपेरॉन में जैसे इट इज़ लाइक अ नॉर्मल ओपेरॉन. इट हैज़ अ promoter, operator, repressor. There are structural genes, there are operator genes. एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है, दैट इज़ द लीडर सीक्वेंसेस, एंड देयरफॉर इसका जो वर्किंग है वो थोड़ा सा अलग है. सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो है रिप्रेसिबल ओपेरॉन है, मतलब नॉर्मली ये ऑन रहता है. और नॉर्मल मोड ये ऑन क्यों है? क्योंकि वी नीड ट्रिप्टोफैन. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अमीनो एसिड है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है, जो कि बहुत सारे प्रोटीन्स फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है. प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है हमारे बॉडी में, सेल्स में, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, ह्यूमन बीइंग हो. everyone needs tryptophan, so it is an important amino acid. Operon system, as I have mentioned earlier, प्रोकैरियोट्स में ही ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और बैक्टीरियाज, इकोलाई और अदर प्रोकैरियोट्स में ही हमें ओपेरॉन्स मिलते हैं, बिकॉज इट इज़ अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन रेगुलेशन. तो यहाँ पे एक प्रोमोटर, एक ऑपरेटर मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन्स को एनकोड कर सकता है. हर एक जैसे मोनोसिस्ट्रॉनिक मोड ऑफ जो कंट्रोल होता है जो कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है, वेयर वी सी कि एक प्रोमोटर, एक ऑपरेटर खाली एक टाइप का एक प्रोटीन ही इनकोड कर पा रहा है, एक प्रोटीन कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दूसरे प्रोटीन्स के लिए वी विल हैव दूसरे प्रोमोटर्स एंड ऑपरेटर्स. यूकैरियोट्स में ये ज़रूरी भी है क्योंकि वी आर हायर बींग्स, तो बहुत सही मात्रा में और बहुत सही तरीके से जो है ट्रांसलेशन करना पड़ता है, बहुत सटीक तरीके से. किसी भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, अदरवाइज दिस विल लीड टू डिजीज़ एंड हैवॉक. बट सो एनीवेज, कमिंग टू ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन बनता है. अगर इफ़ यू नीड अ डिटेल्ड वीडियो ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन की ये स्ट्रक्चरल जीन्स कैसे ट्रिप्टोफैन बना रहे हैं, यू कैन कमेंट डाउन बिलो. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट कि हाउ इज ट्रिप्टोफैन बीइंग मेड यूजिंग दी स्ट्रक्चरल जीन्स EDCBA. ये 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल जीन्स हैं. इट फॉर्म्स डिफरेंट प्रोटीन्स एंड दीज प्रोटीन्स अंडरगो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन एंड दे फॉर्म 5 डिफरेंट एंजाइम्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ tryptophan, which is an important aromatic amino acid. Obviously it will require energy transcription, translation दोनों में ही चाहिए होता है. It is an energy yielding process. Now it is a repressor operon, लेकिन जो रिप्रेसर है वो एपो रिप्रेसर है. ये रिप्रेसर को हम एपो रिप्रेसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट कैन नॉट बाइंड टू प्रोमोटर. ये खुद से प्रोमोटर से रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाता. क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि नॉर्मली हमको ये ऑन चाहिए. अगर हर बार खुद से ये बाइंड करने लग जाएगा रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ, नॉट विथ प्रोमोटर, सॉरी, रिप्रेसर बाइंड्स विथ ऑपरेटर, एंड अगर ये खुद से रिप्रेसर जो है ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करने लग जाए तो वो बार बार ऑफ हो जाएगा. इसीलिए रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये एपो रिप्रेसर है. इट इज़ एन एपो रिप्रेसर. ये खुद से बाइंड नहीं कर पाता. व्हेन इट गेट्स, कैसे वो बाइंड कर रहा है, व्हाट इज द टाइम? जब रिप्रेसर प्रोटीन इट इज बाइंडिंग विथ ट्रिप्टोफैन, व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ ट्रिप्टोफैन. नॉर्मली ये ऑन है जब हमको ट्रिप्टोफैन की ज़रूरत है. एक्सेस ट्रिप्टोफैन नहीं है सेल सिस्टम में, हमको अभी भी ट्रिप्टोफैन बनाना है, तो ये ऑन रहेगा. बट नॉर्मली अगर कभी ऐसा वक्त आया कि ट्रिप्टोफैन सरप्लस में है, या तो ट्रिप्टोफैन की ज़रूरत नहीं है, या तो हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन है, हम उसको कुछ देर के लिए स्टॉप कर सकते हैं, तो ये रिप्रेसर जो है, ये एपो रिप्रेसर ट्रिप्टोफैन के साथ बाइंड करेगा और ये होलो रिप्रेसर बनाएगा. नाउ दिस होलो रिप्रेसर एक्चुअली बाइंड्स विथ ऑपरेटर. देयरफॉर ट्रिप्टोफैन हियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज को रिप्रेसर, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन खाली नहीं कर सकता, खाली बाइंड नहीं कर सकता ऑपरेटर के साथ. तो व्हेन रिप्रेसर बाइंड्स विथ ट्रिप्टोफैन, दिस इट ब्रिंग्स सम मॉडिफिकेशन एंड मॉलिक्यूलर चेंज इन दी रिप्रेसर स्ट्रक्चरल चेंज लाता है. वो स्ट्रक्चरल चेंज जो है उसको होलो रिप्रेसर कहा गया है. तो जैसे ही ये होलो रिप्रेसर यहाँ पे ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा, वैसे ही RNA पॉल विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन नहीं होगा इन स्ट्रक्चरल जीन्स का. RNA पॉल विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड एंड ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा EDCBA स्ट्रक्चरल जीन्स का. इट विल स्टॉप द प्रोसेस. बट देयर इज, एज यू कैन सी, देयर इज समथिंग कॉल्ड लीडर सीक्वेंस. तो लीडर सीक्वेंस विल हैव सम रोल ऑब्वियसली. नाउ इफ़ यू हैव स्टडीड अबाउट लैक ओपेरॉन ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के कुछ हद तक ऑपोजिट काम करता है. लैक ओपेरॉन नॉर्मली ऑफ रहता है, लेकिन ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन नॉर्मली ऑन रहता है. इट इज़ अ रिप्रेसिबल ओपेरॉन. नॉर्मल कंडीशन इसका ऑन है. यहाँ पे हमने देखा कि जब लैक ओपेरॉन में हम लोग पढ़े थे कि जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, लैक्टोज बाइंड विद द रिप्रेसर एंड रिप्रेसर का काम इनएक्टिव हो जाता है. नॉर्मली रिप्रेसर जो है एक्टिव रहता है. लैक आई जो है हमेशा एक्टिव रहता है इन लैक ओपेरॉन. एंड वेन एवर वी विल गेट
लैक्टोज, ये लैक्टोज जो होगा ये रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएगा और ऑपरेटर के साथ तब लैक्टोज बाइंड नहीं कर पाएगा। ऑपरेटर फ्री रहेगा तो मतलब लैक ओपेरॉन तब ऑन होता है जब लैक्टोज प्रेजेंट है, लेकिन एपो रिप्रेसर जो है नॉर्मली बाइंड नहीं कर सकता और वो तब बाइंड कर पाएगा कब, जब ट्रिप्टोफेन प्रेजेंट है। तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है लैक ओपेरॉन की, राइट। नाउ वी विल ऑल्सो हियर कंसिडर केसेस कि फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्टोफेन अगर ज़रूरी है तो मतलब there is less amount of tryptophan and there is more need of tryptophan, तो we have to make the tryptophan operon has to switch on. switch on condition क्या रहेगा इसका? ये लीडर सीक्वेंस जो है इंपॉर्टेंट फॉर एटीन्यूएशन, ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड करता है ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन में, विच इज़ मेंशनड हियर। इट हैज़ 4 डोमेन्स 1 2 3 4 और ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये इस तरीके से यहाँ पे पैरेलली रहता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड इसके 4 डोमेन्स हैं। 4 डोमेन्स जिस तरीके से एक दूसरे के साथ डाइमर्स बनाएंगे, दे फॉर्म डाइमर्स। सो जिस तरीके से ये डाइमर बनाएंगे जिस भी डोमेन के साथ, उस टाइप का सिग्नल जाएगा, उस टाइप का कंट्रोल जाएगा, एंड दिस विल ईदर अलाउ पॉज और कंप्लीटली टर्मिनेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम द स्ट्रक्चरल जीन्स। ओके, लीडर सीक्वेंस का इतना ही काम है। लेकिन अब अगर रेगुलेटरी आर जो है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेरॉन बट इट प्रोड्यूसेस ट्रिप्टोफेन रिप्रेसर प्रोटीन एज मैंशनड अर्लियर। अब नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ केस, फर्स्ट केस वेयर ट्रिप्टोफेन इज एब्सेंट, ट्रिप्टोफेन नहीं है, ट्रिप्टोफेन आर जीन्स मेक्स इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। इसका मतलब ये है कि रिप्रेसर और ट्रिप्टोफेन बाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेल सिस्टम में ट्रिप्टोफेन है ही नहीं। अब है ही नहीं तो बाइंड कैसे करेंगे? तो ट्रिप्टोफेन नहीं प्रेजेंट रहेगा, रिप्रेसर विल बी अलोन, एंड अलोन हियर रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर। रिप्रेसर if repressor cannot bind to operator, now RNA polymerase which is binding to our promoter region, which gets bind to our promoter region, it is all now free to move forward. Now the synthesis of mRNA, first of all here we will make mRNA transcription के through we will make mRNA, and then we'll have proteins. We'll have 5 different types of proteins, and mRNA से protein कैसे बनेगा? through the process of translation. ट्रांसलेशन के प्रोसेस से mRNA से प्रोटीन्स बनेंगे. नाउ वी विल have 5 different types of proteins. Let me give you what are those proteins. Firstly, here you can see E and D. E and D work together when it comes to tryptophan synthesis. So the enzyme what E and D makes is E makes antonylate synthase 1, and D makes antonylate synthase 2. These two are important enzymes, and the first enzyme that is important for the anabolism of tryptophan. Now C makes antonylate isomerase, B makes tryptophan synthase beta, and A makes tryptophan synthase alpha. ये 5 एंजाइम्स बनते हैं और ये 5 एंजाइम्स 5 तरह के प्रोटीन से बनते हैं. उनका मॉडिफिकेशन होता है. ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ, फिर अल्टीमेटली और मॉडिफिकेशंस लगेंगे और फिर हमें सेकेंडरी, टर्शरी, और फाइनली we will get our enzymes, desirable enzyme. All enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes, that we have studied earlier, that we already know. Now this was all when tryptophan operon is active. तो उसका समरी क्या हुआ? सबसे पहले हमारे पास जब ट्रिप्टोफेन नहीं है, ये रिप्रेसर इनएक्टिव रहेगा क्योंकि ये एपो रिप्रेसर है, और फिर ओपेरॉन ऑन रहेगा और ट्रिप्टोफेन और बनेगा, और ये 5 एंजाइम्स बनेंगे at the end of the day. This was all about when tryptophan was absent. Now when there is tryptophan, there is surplus of tryptophan. हमारे पास या तो ट्रिप्टोफेन ज़्यादा है या हमें अभी ट्रिप्टोफेन की ज़रूरत नहीं है, तो हमें अभी ये ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन चालू करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ट्रिप्टोफेन एक्ट्स एज अ को रिप्रेसर. नाउ थोड़ा सा भी जो ट्रिप्टोफेन बचा रहेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सरप्लस ट्रिप्टोफेन है, तो वी कैन यूज़ दैट ट्रिप्टोफेन, और वी will bind that tryptophan will bind with the repressor, and it will form a structural change. Tryptophan here is a co-repressor and it will form a holorepressor. Now this holorepressor actually is capable of binding with the operator. Now when this binds with the operator, the RNA pol जो कि promoter के साथ bind हुआ रहता है, it will now not be able to move forward क्योंकि there is a hindrance, and will not be able to move forward. So the structural genes will not be able to make, they will not be able to form those proteins. तो ultimately tryptophan operon जो है ऑफ है.
So what happens, if I have to summarize, when tryptophan is present, when it is present is in excess, repressor is active, it forms holorepressor, operon is off, there will be no synthesis of all of these proteins. Now as in the case of lack operon, हमारा जो second layer of control था वो cap camp binding था, वैसे ही here also we have additional control जो लीडर सीक्वेंस में हम देखते हैं, एटीन्यूएशन का काम करते हैं, वो फाइन ट्यून करते हैं. दिस हैपन्स एट द लीडर सीक्वेंस जस्ट बिफोर द स्ट्रक्चरल जीन्स. हियर यू कैन सी इट इज प्रेजेंट जस्ट बिफोर द स्ट्रक्चरल जीन्स. एटीन्यूएशन का मतलब क्या है? अ मैकेनिज्म दैट स्टॉप्स ट्रांसक्रिप्शन अर्ली इफ ट्रिप्टोफैन लेवल्स आर हाई इवन इफ द रिप्रेसर इज नॉट बाउंड. अगर ट्रिप्टोफैन है ऑलरेडी एंड बाई एनी चांस, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये रिप्रेसर नॉर्मली तो एक्टिव नहीं है, इट इज़ एन एपो रिप्रेसर, इट कैन नॉट बाइंड विद ऑपरेटर. सो इफ एट ऑल देयर इज कंडीशन where there is high tryptophan but repressor and tryptophan binding is not taking place and no formation of holorepressor and there is no binding of operator and holorepressor, they are not able to bind. operator is खाली, operator में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास लीडर सीक्वेंस है and leader sequence gets a signal कि we already have lot of tryptophan, we do not need more of this operon, so it will give a signal कि okay then switch it off, we don't need it. तो ये स्ट्रक्चरल जीन्स का जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये तब भी नहीं होगा. दिस प्रोटीन सिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस इवन व्हेन रिप्रेसर एंड ऑपरेटर इज नॉट एबल टू बाइंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लीडर सीक्वेंसेस. नाउ हाउ डज इट वर्क? TRPL लीडर सीक्वेंस जो है, द mRNA कैन फोल्ड इनटू 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. हेयरपिन लूप ये बना रहा है, डाइमर्स बना रहे हैं. एंड इफ देर इज डाइमराइजेशन, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डाइमर्स, इफ देर इज डाइमराइजेशन ऑफ 1 and 2 डोमेन, 4 डोमेन्स हैं, इसमें से अगर 1 और 2 डोमेन का अगर डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है तो इट गिव्स अ सिग्नल विच रिजल्ट्स इन पॉज कि ओके वी स्टिल डोंट नो, लेट्स सी इफ देर इज मोर ट्रिप्टोफैन और नॉट, बट इट विल गिव अ सिग्नल ऑफ पॉज. इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग और एंटी टर्मिनेटिंग, इट इज़ जस्ट गिविंग अ सिग्नल ऑफ पॉज. और जब ये 1 and 2 जब डाइमर्स बनाएंगे, 3 and 4 विल रिमेन जस्ट लाइक दिस, इट विल रिमेन अ स्ट्रेट लाइन. सिर्फ इतने पोर्शन का हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर बन रहा है, इट लुक्स लाइक अ डाइमर. सो that's how 1 and 2 dimerization takes place. Now if there is a dimer formation, hairpin loop structure formation in 2 and 3 domain, second और third domain में जब dimers form हो रहे हैं, so it gives a signal of anti termination. So anti termination मतलब this is the only dimer और hairpin loop structure जब भी ये बनेगा, it will always allow transcription. So this 2 and 3 dimerization is actually leading to the formation of these proteins, because this is the only structural change that is actually allowing transcription. And whenever there will be dimerization of 3 and 4, it will terminate. Even if the repressor is not able to bind, जब repressor नहीं bind हो पा रहा है operator के साथ, तब भी it will terminate the transcription process and there will be no structural proteins then. जब high tryptophan रहता है, ribosome which is actually necessary for the protein formation, translation में ribosomes play a crucial part, it moves quickly through TRP codons, tryptophan codons के through बहुत जल्दी चले जाता है. और जैसे ही वो बहुत जल्दी, क्योंकि वो it can pass through, it causes 3 and 4 terminator loop to form. It is crossing very fast, so it kind of allows 3 and 4 dimers to happen and transcription is terminated early. But when there is low tryptophan, ribosome stalls at tryptophan codons. Ribosome is not able to move through these codons because there is low tryptophan and it allows 2-3 dimerization. 2-3 dimerization कब हो रहा है? जब low tryptophan है. क्यों हो रहा है? क्योंकि ribosome stalls at tryptophan codon and the transcription therefore it continues. So as a result, attenuation allows the cell to respond more precisely to tryptophan levels. This was all about tryptophan operon. I hope you have understood the concept. And if you liked this video, subscribe to my channel Biology Updates and share among your friends, and please visit this channel for more videos like this. Thank you. Bye bye.